अब हमारे साथ हैं Natasha Patel. She's the CEO of the India Sanitation Coalition. We're also joined back by Ravi Bhatnagar, who is the Director for External Partnerships South Asia, Reckitt. But first I want to go across to Brijesh Pathak, who is the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, who's joining us. Brijesh ji, आप सुन पा रहे हैं हमको? हाँ, आवाज आ रही है आपकी? जी। ब्रजेश जी, आपने अभी आवाज आपकी मुझे मिल रही है? हाँ, हाल ही आपने अभी इनिशिएटिव लॉन्च किया था डायरिया नेट जीरो रैकेट के साथ मिशन पानी के मुहिम जो है, आपको स्वागत करते हैं हम। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है, आबादी वाला राज्य है हमारा, हर घर में शौचालय बनवाना और सार्वजनिक जगहों पर वहाँ बनाए जाएं और शौचालयों की साफ सफाई के काम बहुत बड़ी तौर पर और बड़ी चुनौती रही है। लेकिन हमें ये बताइए, ये कितना सफल हुआ है और अभी बाकी काम क्या बचा है? मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं नेटवर्क 18 का, जिन्होंने मिशन पानी अभियान चला करके पूरे देश में स्वच्छता का एक नया वातावरण पैदा करने के लिए काम किया है। मैं नेटवर्क 18 से जुड़े सभी भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि मिशन पानी अभियान जो नेटवर्क 18 ने प्रारंभ किया है, ये कोई साधारण अभियान नहीं है। ये मानव जाति के साथ साथ प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव नेटवर्क 18 ने पूरे देश में कायम करने के लिए काम किया है। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली तो उन्होंने तय किया महात्मा गांधी जी का जो स्वच्छता मिशन था उसे हम धरातल पर उतारेंगे। धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने तय किया कि सबसे पहले प्रत्येक घर को हमें शौचालय देना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी चुनौती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम हर घर में शौचालय बनाने में सफल हुए हैं और लगभग 2.5 करोड़ से अधिक घरों को निःशुल्क शौचालय बनाए जाने का काम हमने पूरा किया है। इसके अलावा जो हमारी ग्राम पंचायतें थी, ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाना भी हमारे सामने एक बड़ा काम था, क्योंकि जो सिंगल घरों में शौचालय बने थे, कहीं कहीं वहां दिक्कतें आ रही थी साफ सफाई की, सैनिटेशन की। तो हमारी सरकार ने तय किया कि सभी ग्राम पंचायतों में हम सामुदायिक शौचालय बनाएंगे, जिसमें स्नानागार के साथ पीने के पानी का भी इंतजाम होगा और शौचालय का भी इंतजाम होगा। और लगभग सभी गांवों में हमने ऐसे सामुदायिक शौचालय बना दिए हैं। और सबसे बड़ी बात थी उसको मेंटेन करने की। उनको मेंटेन कौन करेगा? तो हमारे सामने दूसरी चुनौती थी कि हम किन लोगों को उससे जोड़ें जिससे हमारे सामुदायिक शौचालय स्वच्छ भी रहे और लोगों को रोजगार से भी जोड़ पाए। तो हमने हमारी जो बहनें थी जो स्वयं सहायता समूह चलाती थी, उनको, उन बहनों को उनसे जोड़ करके एक एक स्वयं सहायता समूह को ऐसे सभी सामुदायिक शौचालय हमने सौंपे हैं, जो पंचायती राज विभाग के माध्यम से उनको हम लोग पेमेंट करते हैं और वो साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं और उस जिम्मेदारी के साथ पीने के पानी, स्नान के पानी के साथ साथ शौचालय के भी व्यवस्था करने का काम करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हमने 2.5 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने का काम किया है और जिनका उपयोग विधिवत हो रहा है। ये एक जन आंदोलन है जिसमें सब लोग जुड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा रोल होता है पंचायत का। कैसे कन्विंस किया आपने उनको कि आपके साथ वो जुड़े इस मुहिम में? दरअसल ये सही कह रहे हैं आप, बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। तो हमने हर ग्राम प्रधान को इससे जोड़ा, ब्लॉक प्रमुख को जोड़ा, जिला पंचायत सदस्यों को जोड़ा, बीडीसी सदस्यों को जोड़ा और ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि थे, जो मेंबर थे, उनको भी जोड़ा। और जोड़ने के बाद कई बार पूरे प्रदेश की कॉन्फ्रेंसेज आयोजित की गई, फिर हम लोगों ने जिलावार कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, फिर हम लोगों ने ब्लॉकवार आयोजित किया, तहसीलवार आयोजित किया और ये तय किया कि सबको इस मुहिम में शामिल होना है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम धरातल पर उतार पाए हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में जाएंगे, देखेंगे हमारे पास सामुदायिक शौचालय बना हुआ है और उसका जो रखरखाव है हमने एक स्वयं सहायता समूह को दिया है, जो किसी एक बहन के हाथ में है और सरकार उसका विधिवत पंचायती राज विभाग के माध्यम से पेमेंट कर रही है। इसके अलावा शौचालय तो हमने बना दिए, सिंगल शौचालय सबको हमने दे दिया। इसके अलावा हमने सामुदायिक शौचालय बना दिए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने थी। आप जानते हैं कि हमारे सामने जब
पेयजल से जो दूषित पेयजल पीने के कारण ही ढेर सारी बीमारियां बच्चों में पनपती हैं, महिलाओं में पनपती हैं, नौजवानों में पनपती हैं, बुजुर्गों में पनपती हैं। तो हमारी सरकार ने तय किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन है उसके तहत हम घर घर फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हम देंगे, FHTC। आपको पता है कि अभी तक हमारा लक्ष्य है 19 नवंबर 2022 तक हम 55 करोड़ परिवारों को दे चुके हैं और हर घर को हम ये देना चाहते हैं। और यही फिगर 15 अगस्त 2019 पे मात्र हमारे पास 5,16,221 थी। जी ब्रजेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ मिशन स्वच्छता और पानी में।